बंटवारा 1947 नाम क्यों रखा गया? लाहौर 1947 नाम क्यों चेंज किया गया? बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वजह क्या थी? लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आखिर ये नेम चेंज के पीछे की असली कहानी क्या है? क्योंकि मार्च में तो आमिर खान खुद कह रहे थे कि कोई नाम-वाम चेंज नहीं होगा, तो आमिर खान ने ये पलटी क्यों मारी है, यू टर्न क्यों लिया है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। चलिए बात शुरू करते हैं। लाहौर 1947 का नाम कहां से आया? ये नाम आया राजकुमार संतोषी के दिमाग से। राजकुमार संतोषी जी और असगर वजाहत जी, जो उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, उन्होंने मिलकर पिछली फिल्म भी करी थी, गांधी बनाम गॉडसे। और असगर वजाहत जी का नाटक, वो राजकुमार संतोषी जी को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है और वो बहुत समय से फिल्म बनाना चाह रहे थे। इट्स मोर देन 1 डिकेड, शायद 1 दशक से भी ऊपर का समय है जब वो ये फिल्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन बना नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई प्रोड्यूसर मिल ही नहीं रहा था। प्रोड्यूसर क्यों नहीं मिल रहा था? कि यार, एक ऐसी कहानी जो भारत में बेस नहीं है, वो लाहौर पे बेस है, जिसके अंदर मुस्लिमों की कहानी ज़्यादा दिखाई गई है, हिंदुओं को बेचारा दिखाया गया है, तो कोई फ़िल्म पे पैसा लगाए क्यों? कोई प्रोड्यूसर लगाने को रेडी नहीं हो रहा था। दूसरा, हमने देखा है कि अमन की आशा वाली फ़िल्में यहाँ चलती नहीं हैं, तो यहाँ तो जिस तरह की फ़िल्में चाहिए, धुरंधर चाहिए। तो अमन की आशा तो पूरी तरह से रिजेक्टेड हो गया। अब तो ये हाल ये हो गया कि यश फ़िल्म खुद कह रहा है कि स्पाई यूनिवर्स में अब अल्फा जो आएगी वो अमन की आशा पे आधारित नहीं होगी। मतलब पूरी की पूरी कहानी भारत-पाकिस्तान की दोस्ती की फर्ज़ी ड्रामे के ऊपर नहीं दिखाई देगी, जबकि रियलिटी में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हर कोशिश करता है कि भारत बर्बाद हो जाए। तो ऐसी अमन की आशा कैसे चल सकती है? ये फर्ज़ी कहानी खाली इंटरनेशनल मार्केट में फ़िल्म बेचने के लिए कैसे चल सकती है? ये डेफ़िनिटली एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन ये जब राजकुमार संतोषी जी ने इस नाटक को चूज़ किया तो अमन की आशा जैसा उनके मन में ख़्याल नहीं था। उनको हमेशा लगता था कि ये फ़िल्म इंसानियत की फ़िल्म है। क्योंकि नाटक अगर आप देखेंगे, वो नाटक देखने के बाद में आप हिंदू-मुस्लिम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी नहीं कर रहा होगा। नाटक देखने के बाद में आपको एक इंसानियत की कहानी नज़र आएगी। असगर वजाहत जी मुस्लिम हैं, वामपंथी हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं और उन्होंने कट्टरपंथियों पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है, जो आम तौर पे बाकी लोग नहीं कर पाते और यही वजह है कि ये नाटक पाकिस्तान के अंदर बैन हो जाता है। अब ये पूरी कहानी ऐसी थी, इस कहानी के अंदर जो पोटेंशियल था, वो राजकुमार संतोषी को साफ दिखाई दे रहा था। उनके दिमाग में जो नाम था, वो सनी पाजी का नाम था कि सनी पाजी को लेना चाहिए। इससे पहले घातक, दामिनी जैसी वो फ़िल्में सनी पाजी के साथ लगातार बना चुके हैं और वो अपने आप में माइलस्टोन है इंडियन सिनेमा के लिए। अब यहाँ राजकुमार संतोषी सनी पाजी को लेके ये फ़िल्म बनाना चाहते थे, जिसका तहलका ऐसा मचे कि लोग याद रखें। लेकिन कहानी, मैं फिर कह रहा हूँ, कहानी ऐसी कि प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार नहीं। तो कई सालों का इंतज़ार, कई दरवाज़े खटखटाए, कई दरवाज़ों पे गए राजकुमार संतोषी, लेकिन उन्हें इसके लिए प्रोड्यूसर नहीं मिला, फाइनेंस नहीं मिला। अब जब तक फाइनेंस नहीं मिलेगा, तब तक फ़िल्म कैसे बनेगी? अब ये पुराना ज़माना होता, तो सनी पाजी खुद ही फ़िल्म फाइनेंस कर देते। लेकिन सनी पाजी को हम जानते हैं, पिछले कई समय से काफ़ी घाटे में चल रहे थे। हालत ये आ गई थी गदर 2 से पहले कि बंगला बिकने तक की नौबत आ गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाकायदा सरकार विज्ञापन जारी कर दिया था अखबार में। अखबारों के अंदर विज्ञापन देने पड़ते हैं। उनका बंगला नीलाम होने का विज्ञापन जारी कर दिया गया था, जो गदर 2 की जो हिट होने के बाद में वो विज्ञापन हटाया गया वहाँ से बाकायदा। तो ख़ैर, गदर 2 के बाद हालात बदले। आमिर खान ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि भई ये स्क्रिप्ट अच्छी है, इस स्क्रिप्ट पे पैसा लगाया जाए। 2 वजह थी। तो एक तो आमिर खान थोड़ा-सा अलग-अलग तरह की फ़िल्में ट्राई करते रहते हैं। दूसरी वजह थी कि सनी देओल की लोकप्रियता अचानक उनको नज़र आने लगी। गदर 2 के बाद उनको लगा कि परफेक्ट टाइम है कि सबसे पहली फ़िल्म उन्होंने ऑफ़र की। उनको उम्मीद ये थी कि फ़िल्म बन के जल्दी, सबसे पहली फ़िल्म जो रिलीज़ होगी गदर 2 के बाद में, वो यही फ़िल्म होगी, लाहौर 1947। तो ये लाहौर 1947 का नाम है, वो राजकुमार संतोषी के मन में शुरुआत से था। क्योंकि नाटक का जो मेन नाम है, उसका जो मेन पृष्ठभूमि है, वो लाहौर की है, लाहौर में सेंटर्ड है। तो जो नाटक का नाम है, जिन लाहौर नहीं देखी है, वो जन्मा ही नहीं, उसमें लाहौर है। तो राजकुमार संतोषी ने जब पूरी फ़िल्म की परिकल्पना की, तो ये दिमाग में उनका नाम ज़रूर था, हमेशा से मौजूद था। अब फ़िल्म बननी शुरू हुई। फ़िल्म बन के जब आगे चलनी शुरू हुई, तो यही नाम लगातार चर्चा में रहा। लेकिन इस साल के शुरुआत में, मार्च के अंदर चीज़ें काफ़ी बदल गईं। इस साल के शुरुआत के अंदर फ़िल्मी टीम इस बात पे चर्चा करने लगी कि लाहौर नाम सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा? कि एक तो इंडिया के अंदर जब ये फ़िल्म दिखाई जाएगी, तो लोग कितना कनेक्ट कर पाएँगे कि लाहौर की कहानी से हमें क्या मतलब है यार? तो एक वो डर फ़िल्मी टीम के पास था। दूसरा डर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के नाम से था। भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी हम देख ही रहे हैं, लगातार चल रही है। तो उस तनातनी के अंदर इस तरह का कोई भी नाम फ़िल्म के प्रोस्पेक्ट्स को, फ़िल्म की कमाई पे असर डाल सकता है। फ़िल्मी टीम ये लगातार सोच रही थी। और
इसके बाद वो कई सारे विकल्पों पे जो है विचार कर रही थी। इवन मार्च के अंदर फ़िल्मी टीम लगभग-लगभग ये फाइनल कर चुकी थी कि लाहौर 1947 से अलग इसको बँटवारा 1947 पे भी जा सकते हैं। अब इसमें दोनों नामों में पेच ये था कि पहला नाम लाहौर जो है, वो सुनील दर्शन जी के पास है और दूसरा नाम जो बँटवारा है, वो सलीम अख्तर जी के पास है। सुनील दर्शन के पास इस नाम के लिए ट्राई करने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंदर तक ये फ़िल्म का नाम फाइनल हो चुका था, ऑलरेडी फाइनल हो चुका था। लेकिन आमिर खान अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं होते, तो आमिर खान ने उस समय अपने पत्ते नहीं खोले। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भई क्या ये सच है कि फ़िल्म का नाम चेंज हो गया? तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, "यार ऐसे तो कुछ चर्चा नहीं, आपने कहाँ सुन लिया यार? ओए ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपने कहाँ सुन लिया? ये कहाँ से अफ़वाहें उड़ाते रहते हैं?" और अब जब फ़िल्म का टीज़र सामने आया, तो सामने आया कि आमिर खान सच नहीं बोल रहे थे। वो अपना प्रमोशन गेम खेल रहे थे, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो नाम उन्होंने छुपा लिया उसके अंदर। तो अब यहाँ से अब जो कहानी शुरू होती है कि बँटवारा 1947 के लिए मार्च के अंदर उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर ही लगभग-लगभग इसके नाम बँटवारा 1947 के राइट्स उन्होंने ले लिए थे, क्यों 1989 के अंदर फ़िल्म बँटवारा आई थी, जिसको जेपी दत्ता साहब ने डायरेक्ट किया था और उस फ़िल्म को अब इन्होंने उसी समय नाम ले लिया था। लेकिन फिर ये कहा गया कि भाई क्योंकि सुनील दर्शन के पास राइट्स हैं, इसीलिए फ़िल्म का नाम लाहौर 1947 नहीं रखा गया। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का मसला नहीं था, भारत-पाकिस्तान का मसला नहीं था, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है? अब फ़िल्म में जब नाम रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब सुनील दर्शन ने जो नाम लिया हुआ है, वो है लाहौर। लाहौर 1947 नहीं है। जो उन्होंने नाम लिया है, उसके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग भी नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है। क्योंकि फ़िल्म जो फ़िल्मी टीम है, वो एक ले लेती है, तो आप कोर्ट में जा ज़रूर सकते हो, आपको मिलेगा कुछ नहीं उसमें। क्योंकि इस तरह की कोई जो उन्होंने नाम वहाँ पे लिया, उसकी कानूनी बाइंडिंग्स उस तरह की नहीं है। तो लाहौर नाम उनके पास था, लेकिन लाहौर 1947 लाहौर से काफ़ी अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि लाहौर के आस-पास जितनी भी फ़िल्में बनेंगी, कभी भी बनेंगी, उन सब पे सुनील दर्शन जी का अपना कॉपीराइट आ जाएगा कि भई ये तो मैं लूँगा और कोई नहीं ले सकता। ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए सुनील दर्शन जी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई कि सुनील दर्शन ऐसा चाहते थे कि ये नाम वो देना नहीं चाहते थे। हालाँकि सुनील दर्शन नाम क्यों नहीं देना चाहते थे, इसमें बड़ा मज़ेदार सवाल ये है कि इस नाम की फ़िल्म बना के अब वो करेंगे क्या? सुनील दर्शन कोई भी या सुनील दर्शन या आज के हालात में अगले 10 साल, 20 साल भी कोई भी लाहौर के ऊपर लाहौर नाम से फ़िल्म बना नहीं सकता, ये तय है इंडिया के अंदर। क्योंकि जिस तरह की सेंसिटिविटीज़ हैं और जिस तरह का मसले हो रखे हैं देश के अंदर, वो लाहौर नाम बना के क्या तो कमाएगा और क्या ही फ़िल्म बनाएगा। तो ख़ैर फ़िल्मी दुनिया में ये बहुत चलता है कि जैसे वेबसाइट्स में चलता है ना कि डोमेन बुक करके रख लिया जाता है। अब जब कभी बनेगी डोमेन कोई तो हमसे खरीदने आएगा ही आएगा। उसी तरह का रहता है। वो एक अच्छा ऑप्शन सूरदर्शन के पास था, अगर ये बात सच थी तो। लेकिन उसको उन्होंने छोड़ दिया। वो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं गए कि ठीक है, फ़िल्मी टीम ने उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई। नाम को लाहौर 1947 से हटा के बँटवारा 1947 रख दिया, जो एक बेटर नेम है लाहौर 1947 से किसी भी हालत में। क्योंकि बँटवारा इट्स जब पार्टीशन की बात शब्द आता है, लाहौर नाम से दुनिया भर के अंदर कोई फीलिंग जागृत नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। हाँ, पंजाब में जो लोग लाहौर लाहौर में जिनके रिलेटिव्स रहते हैं, बँटवारे के बाद उनके चले गए, उनके नाम में एक दर्द उनके दिल में दर्द ज़रूर रहेगा लाहौर नाम से, लेकिन दुनिया में बाकी हिस्सों में लाहौर के नाम से कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन पार्टीशन एक ऐसा नाम है, जो पार्टीशन वर्ड कहीं न कहीं एक पूरे इंडिया के अंदर एक एक मतलब एक इमोशन रेजोनेंस जिसका रहता है, इमोशनल असर जिसका रहता है, वो नाम है। तो मेरे हिसाब से बँटवारा 1947 बेटर नाम है लाहौर 1947 से। हालाँकि एक चीज़ और है जिसको आमिर खान हमेशा मना करते आए हैं, उसमें एक शायर का किरदार था जिसके लिए मैंने आपको हमेशा कहा है बहुत सॉलिड किरदार था, शायद अली ज़फ़र उसको अब कर रहे हैं। लेकिन ये किरदार आमिर खान को करना चाहिए था, आमिर खान ने नहीं किया, इसलिए वो सवालों के घेरे में तो यहाँ पे आते ही आते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा था जो मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सीधा वार करता था। आमिर खान इस रोल को करने से डर गए, ऐसा लगता है अभी। अगर वो फ़िल्म में करते हुए नज़र आए, मान मान सकते हैं कि जैसा फ़िल्म के नाम पे उन्होंने यू टर्न ले लिया, हो सकता है इस बारे में भी कुछ ऐसा दबा छुपा हो। लेकिन अभी के हिसाब से कहानी यही है कि अली ज़फ़र ने पूरा रोल किया है और इतना रोल ही नहीं किया, पैचेज़ जो हैं, वो भी उन्होंने किए हैं। तो लेट्स सी अब जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वो आपके लिए लेके आएँगे। जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। अब तो इंतज़ार 15 तारीख का है, जब वो दिन जब गदर आई थी और लगान आई थी, आपस में टकराए थे। उस दिन के लिए उस दिन पे रिलीज़ डेट जो है टीज़र का रिलीज़ डेट रखा गया है। इसके बाद 2 महीने का वक़्त रहेगा, प्रमोशन का अच्छा खासा वक़्त है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आमिर खान प्रोडक्शंस अब प्रमोशन के अंदर कोई कसर ना छोड़े, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। अगस्त का टाइम वो था जब पार्टीशन हुआ था, वो दर्द हमने देखा। अभी भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ याद आते हैं, बहुत लोगों के दिलों में दर्द है। भारत का एक हिस्सा काट के दे दिया गया
और बिना सोचे समझे, बिना दिमाग अप्लाई करे वो दिया गया। तो खैर देखते हैं ये फ़िल्म कैसे बन के निकलती है, जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। नमस्कार।